राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा कहाँ है? भारत तो टूटा हुआ पाकिस्तान, उसको जो वहां न जाना चाहिए उनको जोड़ने के लिए। अब क्या जोड़ रहे हैं? पदयात्रा इस्लामाबाद पेशावर में करना चाहिए। देखिए, अभी बहुत चीज लोगों का बहुत चीज बढ़ेगा, समझेंगे नहीं। मोदी जी का नकल करना है, अब नकल करिएगा, दाढ़ी बना के नहीं, अकलों से नकल करना चाहिए। कई को सीट ला रही है बीजेपी इस बार? क्या अनुमान है आप? पक्का 400 प्लस में जाएंगे और 370 राम जन्मभूमि का कर्जा देश की जनता मोदी सरकार को दुगुना रफ्तार से देगी। नीतीश और तेजस्वी यादव चाचा भतीजा को कितना सीट बिहार में आना चाहिए? कितना आएगा ये बताइए। चचा का तो खेल खत्म है, रह गया भतीजा का। भतीजा को 4-5 सीट कहीं मिल जाए तो मिल जाए। आज देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, गरीब सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। अब क्या चाहिए देश की जनता? संविधान असुरक्षित है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि संविधान असुरक्षित। मोदी अमित शाह के सिपाही हैं, इतना से डर जाएंगे तो फिर भाजपा में रहना बेकार हो जाएगा भाई। एकदम मन मिजाज बुलंद है, एकदम 100 में 200%। बापू सभागार में हम मौजूद हैं। अमित शाह कुछ ही घंटों में यहाँ पर पहुंचेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह है। किसान मजदूर समागम इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। वाल्मीकि नगर में पहला संबोधन है देश के गृह मंत्री अमित शाह की, और उसके बाद पटना पहुंचेंगे। पटना के इसी बापू सभागार में तस्वीरें जरा दिखा दीजिए कैमरामैन साहब। भीड़ जो है वो कई गेटों से आ रही है और बापू सभागार जो है वो खचाखच भरा हुआ है। आज पूर्णिया में एक तरफ जहां महागठबंधन की रैली है, तो आज पटना में अमित शाह का संबोधन है। जो लोग यहां पर आ रहे हैं, कहां से आए हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद से घुमिया रहे हैं। हाँ। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई जा रही है, गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या संदेश बीजेपी दे रही है? नवादा से क्या ये कार्यक्रम क्यों करवाया गया बीजेपी के द्वारा? बीजेपी के जो महागठबंधन सब एक हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग हैं। भूमिहारे वोट को साधने के लिए किया गया है ना? हाँ, साधने के लिए नहीं, सबके साथ सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास। ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से सहजानंद सरस्वती के मुख्य रूप से इनका जो अथी है ये बनाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग आए हैं। इसमें क्या क्या बोला जाएगा, क्या बताया जाएगा, इसके बारे में जानकारी होगा। चलिए चलिए ठीक है। तो देखिए भीड़ जो है वो किस तरीके से, आपको और भी दृश्य हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये बापू सभागार है, तमाम लोग बीजेपी के पूरा भगवा पहन कर आए हैं। कहाँ से आए हैं? रोसड़ा से। रोसड़ा बेगूसराय के जो आगे हैं। जी जी, रोसड़ा समस्तीपुर जिला में पड़ता है। अमित शाह से देखने आए हैं? जी जी, उनका भाषण सुनने के लिए। बीजेपी को लेकर बीजेपी में है और क्या रहेगा? पूरा बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय समस्तीपुर। पूर्णिया में भी एक रैली हो रहा है, जानकारी है आपको? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। बता देते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का रैली है वहाँ पर, और वाल्मीकि नगर में अमित शाह का है। टक्कर दे पाएंगे? कहीं नहीं टिक पाएंगे उन लोग। अभी भाजपा के सामने वो लोग कहीं नहीं है। आम जनमानस का मांग अभी भाजपा सरकार है। सभी जाति सभी धर्म सब बढ़ के लोग, धर्म जात से ऊपर उठ करके लोग भाजपा को चाह रहे हैं। खास करके जितने युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है। वो भी आज कहते हैं जो नहीं 24 में मोदी ही आना है। 24 में मोदी ही आना है। कितना सीट का अनुमान आप लोग लगा रहे हैं? हम तो 40 सीट है ना जी। 400 प्लस। 543 में 400 प्लस कैसे आएगा? राहुल गांधी भी यात्रा किए हैं भाई। छोड़िए ना, राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा कहाँ है? भारत तो टूटा हुआ पाकिस्तान, उसको जो वहां न जाना चाहिए उनको जोड़ने के लिए। बांग्लादेश न जाना चाहिए भारत में जोड़ने के लिए। भारत कहाँ टूटा हुआ? भारत का एक अंग तोड़े थे, 370 लगा के कश्मीर, जिसको हमने जोड़ दिया। अब क्या जोड़ रहे हैं वो? अब क्या जोड़ रहे हैं? पदयात्रा इस्लामाबाद पेशावर में करना चाहिए था। अरे देखिए, क्या है कि आदमी का फैटी उटी हो जाता है थोड़ा, तो वॉक किया करना चाहिए। वो मॉर्निंग वॉक के टाइप में मॉर्निंग वॉक सुबह से लेकर रात तक चले। तो वो कभी कतार चलते हैं ना, हमेशा फ्लाइट पर चलते रहे हैं। पहली बार उनको घूमने का, पैदल चलने का उनको एहसास हुआ। अच्छी बात है। उनका दाढ़ी बढ़ाए थे। देखिए, अभी बहुत चीज लोगों का बहुत चीज बढ़ेगा, समझेंगे नहीं। मोदी जी का नकल करना है, अब नकल करिएगा, दाढ़ी बना के नहीं, अकलों से नकल करना चाहिए। तो अकल तो है नहीं,
अब दाढ़ी बना के नकल कर रहे हैं तो उसे क्या फर्क पड़ता है। देश की जनता बहुत होशियार है। कई को सीट ला रही है बीजेपी इस बार, पक्का बताइए, क्या अनुमान है आप लोग? पक्का 400 प्लस में जाएंगे और 370 राम जन्मभूमि का कर्जा देश की जनता मोदी सरकार को दुगुना रफ्तार से देगी। मोदी सरकार का कर्जा है देश की जनता पर। 370 धारा हटाना, श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कर तो गया 370 हट गया, एकदम हट गया। 370 नहीं हटा है बिल्कुल हट गया। तो राम जन्मभूमि ये दो कर्जा था हमारे ऊपर, हमारा अभिशाप था हम सनातनियों पर, जिस कर्जा को उन्होंने दूर किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से देश की जनता इस कर्जा को उतारेगी और 400 प्लस सीट से जिताएगी। नीतीश और तेजस्वी यादव, चाचा भतीजा को कितना सीट बिहार में आना चाहिए? आज कितना आएगा ये बताइए, क्या लगता है? देखिए चचा तो रिटायर ले लिए, हाँ रिटायर सीएम बने हुए अरे हैं। वो अपने बोल दिए कि मेरा 72 बरस उम्र हो गया, मैं रिटायरमेंट में अब कह दिए ना। अब नहीं लिए तू तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, समझिए। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो चचा का तो खेल खत्म है, रह गया भतीजा का। भतीजा को 4-5 सीट कहीं मिल जाए तो मिल जाए। 4-5 सीट मतलब 35-36 के आसपास बीजेपी को, आप बताइए। एकदम 100% आना है। 4-5 सीट ऐसे भी राजद को पहले 4 सीट आया हुआ है, 4 नहीं होगा 5 हो जाए, लेकिन इसी बीच में रहेंगे। हाँ चिराग पासवान भी कोई फैक्टर बनेंगे? हाँ, चिराग पासवान फैक्टर बनेंगे। चिराग पासवान हम लोग के साथ अगर हो जाते हैं एनडीए के साथ, तो हमारी और भी ताकत बढ़े। अति पिछड़ा वोट भाजपा को मिलेगा, आपको लग रहा है बिहार में? एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री कौन जाति से आते हैं? पिछड़ा है। गृह मंत्री किस जाति से हैं? तो फिर और लालू जी बहुत पहले कहते थे, आपको याद होगा कि अब जो है नौकरानी का बेटा राजा बनेगा। तो मोदी जी क्या है, अब वो राजा बन गए हैं तो सबको चाहिए था कि उनको सपोर्ट करके उनको रखना चाहिए। आज देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है, गरीब सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। अब क्या चाहिए देश की जनता? संविधान असुरक्षित है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि संविधान असुरक्षित हो गया। तेजस्वी जी अभी संविधान को पूरी तरह पढ़ लें। संविधान कहाँ असुरक्षित है बताए ना। लोग कहते हैं लोकतंत्र असुरक्षित है और देश में डेली चुनाव हो रहा है, तो लोकतंत्र का प्राय चुनाव ही है और चुनाव डेली हो ही रहा है। हर चुनाव टाइम से हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई चुनाव टाइम से पहले या टाइम के बाद होता हो। हर ईवीएम पर भी आरोप लगता है। अब ये सब तरह से तो घेरा ही गया है बीजेपी को ना। देखिए नहीं अरे बीजेपी के सपोर्टर है भाई, इनको बोलना ही पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के सिपाही है। इतना से डर जाएंगे तो फिर भाजपा में रहना बेकार हो जाएगा भाई। एकदम मन मिजाज बुलंद है, एकदम 100 में 200%। चलिए देखिए, यही कार्यकर्ता होते हैं। नाम हो गया, मेरा नाम संजय कुमार पप्पू, सीतामढ़ी जिला संयोजक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सीतामढ़ी। चलिए, परिचय इन्होंने अपना दे ही दिया है। और यही कार्यकर्ता जो होते हैं वो नेता की ताकत होते हैं। कोई भी नेता हो, चाहे बिहार का नेता या नरेंद्र मोदी की ताकत यही लोग हैं। क्या कह रहे हैं सर, क्या पूरा जोश में है यहाँ बीजेपी? बिल्कुल एकदम। हम लोग आज सहजानंद सरस्वती के आज अथी पर आए हुए हैं किसान के लिए, अमित शाह को सुनने के लिए, और हम लोग दूर देहात इमामगंज से आए हुए हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए बापू सभागार का दृश्य जरा एक बार देखिए, दिखा दीजिए। गेट का भी एंट्री हम दिखाई देते हैं। और जोश तो आपने देखा ही उस कार्यकर्ता का, भाई कितने चीयर करते हैं लोग अपने नेता को। और खासकर जब देश के गृह मंत्री, बिहार के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक देश के अमित शाह का आज बिहार आगमन हो रहा है, तो ऐसे में बापू सभागार से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बापू सभागार में लोगों से हम बात कर रहे हैं और अमित शाह का जब आगमन होगा तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।